हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा था कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th मैथमेटिक्स और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। और जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उससे रिलेटेड जेईई मेंस और एनडीए वगैरह में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर चल रहा था। तो इसी प्रोसीजर में बेटा अभी कुछ इमरजेंसी में मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ा, तो 1-2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है बेटा। लेकिन हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, ठीक है बेटा। और रेगुलर वीडियोस को देखिएगा ना, स्टेप वाइज स्टेप। जैसे कि हम इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं और उसका नाम है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या नाम है इसका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसका आज हम लेक्चर नंबर 12 डिस्कस करेंगे और उसमें भी हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। आई थिंक टुडे आई विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। क्लियर? तो जिन भी बच्चों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं अप टू लेक्चर 11 तक, तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए। डायरेक्ट इस वीडियो को मत देखिएगा बेटा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है? सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। इतने जब तक बच्चे ज्वाइन करते हैं थोड़ा सा हम बेसिक रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक थोड़ा सा गैप के बाद हम आज क्लास रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा बेसिक करेंगे और देन स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा? यस सर, यस सर। ठीक है, और जो बच्चे नहीं आए हैं वो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बेटा मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कास्ट को समझना। कास्ट, जिन भी बच्चों को अगर ये कास्ट नहीं आता है तो बेटा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, है ना। अभी तो मैं इसे शॉर्ट में ही बताऊंगा। ये आपका क्या होता है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? अब देखिए इसमें ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, जो भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे वो क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव। इसमें बेटा एस से क्या बनता है? आपका साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक, है ना। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। तो साइन ऑब्लिक कोसेक ये पॉजिटिव होंगे। इनके अलावा जो भी होंगे अदरवाइज सब कुछ नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? टेन, इसमें बेटा टेन ऑब्लिक कॉट, ठीक है, पॉजिटिव होंगे, रेस्ट नेगेटिव होंगे। ठीक है, इसमें बेटा आपका कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, रेस्ट नेगेटिव होंगे, है ना। ये इसका बहुत ही बड़ा यूज है, इसलिए हम बार बार इसको डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है बेटा? 0 से बड़े, 90 से छोटे। इसमें क्या है? 90 से बड़े, 180 से छोटे, 180 से बड़े, 270 से छोटू, और 270 से बड़े 360 से छोटू। ये हमारा कास्ट था। ठीक है, इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले साइन सी प्लस साइन डी, है ना, कॉस सी माइनस कॉस डी, है ना, ये सारे फॉर्मूले हमने 2 sin a sin b cos a cos b 2 cos a cos b लाइक दैट cot a प्लस b tan a प्लस b। तो बेटा जितने भी फॉर्मूले सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट कर दें। सभी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है? यस सर, यस यस। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई बेटा दिक्कत किसी को? कोई तकलीफ, दुख, चिड़चिड़ापन? चिड़चिड़ापन नहीं है बेटा? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्वेश्चन को। देखिए तो कैसे हम करेंगे इसको बेटा। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं, गाते गुनगुनाते पढ़िए बेटा, है ना। बोझ मत देखिए, पढ़ाई जो है ना बोझ नहीं होनी चाहिए। जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट आता है ना उसको आप अच्छे से कर पाते हो, तो इसलिए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइएगा, है ना। उसको रियल लाइफ से जोड़िएगा, है ना।
तो जैसे ही आप रियल लाइफ में मैथ्स को जोड़ने लगोगे आपका इंटरेस्ट जनरेट होने लगेगा, और जैसे ही आपका इंटरेस्ट जनरेट होगा फिर तो आप घर वाले कहेंगे खाना खा ले बेटा, नहीं मैथ्स का सम सॉल्व करके ही खाएंगे, ये वाली सिचुएशन आ जाती है। ठीक है बेटा, एनीवे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है उसको रीड कर लेते हैं। ये कह रहा है प्रूव दैट cot x cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x इक्वल टू क्या है बेटा 1। ये प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूं बेटा, इसका LHS ले लेंगे और RHS प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। LHS में क्या है cot x इंटू cot 2x, cot x इंटू cot 2x माइनस के cot 2x इंटू cot 3x इंटू cot 3x माइनस cot 3x तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसका हम पहले रीड कर लेते हैं, जस्ट अ वेट। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, प्रूव दैट cot x इंटू cot 2x cot x इंटू cot 2x और माइनस cot 2x इंटू cot 3x इंटू cot x इक्वल्स टू 1 हमको प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका LHS ले लेते हैं और RHS प्रूफ कर देंगे। तो LHS क्या गिवन है बेटा, cot x इंटू cot 2x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x इंटू cot x, यही है ना बेटा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखते हैं, cot x इंटू cot 2x माइनस। अब आप देखोगे यहाँ से और यहाँ से बेटा cot 3x कॉमन आ रहा है, तो cot 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, अंदर बचेगा cot 2x और प्लस के cot x, क्योंकि माइनस में आपने कॉमन लिया है। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा है? नहीं है सर, ठीक है, ओके। तो आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा बेटा cot x इंटू cot 2x, ठीक है। और ये cot 3x को मैं थोड़ी देर के लिए बेटा ये लिख दूँ 2x प्लस x, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब मैंने ये इसलिए लिखा कि cot a प्लस cot b का फॉर्मूला मुझे पता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सोचते हैं। तो ये क्या है बेटा, cot 2x प्लस cot x। अब cot a प्लस b क्या होता है, we know that cot a प्लस b इक्वल्स टू होता है cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ठीक है बेटा, सर tan a प्लस b का भी बताते हैं। हाँ बेटा, tan a प्लस b ये होता है, tan a प्लस b ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस
10 a इंटू 10। फॉर्मूले बेटा मन मंदिर में बसे होने चाहिए, है ना। अगर फॉर्मूले मन मंदिर में बसे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज तो दिक्कत ही दिक्कत है। बात समझ में आ गई बेटा। चलिए एनीवे, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉट एक्स इंटू कॉट 2x माइनस कॉट ए प्लस बी, यानी कॉट 2x इंटू कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन कॉट 2x प्लस कॉट x। क्लियर। और यहाँ पे क्या है बेटा आपका कॉट 2x प्लस कॉट x। बात समझ में आ रही तो बोलिए हाँ। ठीक है बेटा। अब देखिए आंखें चमकी, मन में खुशियां ही खुशियां आई। कॉट 2x प्लस कॉट x से कॉट 2x प्लस कॉट x कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ बेटा, यहाँ से ये हो गया आपका कॉट x। आंसर आंखों में नाचता हुआ, आंसर आंखों में नाचता हुआ। आपकी आंखों में नाचा कि नहीं नाचा, यहाँ पर आंसर आ चुका है, यहाँ पर आंसर आ चुका है। बात समझ में आई बेटा। तो देखिए फॉर्मूला का कमाल है, अगर फॉर्मूले बहुत अच्छे से आपको आते हैं तो बस फिर उनको अप्लाई करना है, ठीक है, और आपका रिजल्टेंट आपके सामने होगा बेटा। बात समझ में आई? यस सर समझ आ गया। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। खुशी होती है बेटा जब आप इस तरीके से अप्रिशिएट करते हो, तो खुशी होती है इन सब चीज़ों की, है ना, कि बच्चे हमारी बात को समझ पा रहे हैं, है ना। चलिए बेटा, तो इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है। ये रहा बेटा इसका सॉल्यूशन। जैसे जैसे अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया और वो स्टेप इसमें लिखे गए हैं, ठीक है। इसका मैं जो फॉर्मूला यूज किया गया वो ये फॉर्मूला है, कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल्स टू कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। बात समझ में आई? पका पकाया हलवा है, खुद भी खाना है, दूसरों को भी खिलाना है, प्रसाद मिल बांट के खाना चाहिए, है ना। हाँ यस सर, यस यस बेटा। चलिए ठीक, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जिन बच्चों को आता है वो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और जिन बच्चों को नहीं आता है वो मेरे साथ बने रहिएगा। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्या है बेटा, क्वेश्चन 23 है। ये कह रहा है प्रूव दैट tan 4x इक्वल्स टू दिस, tan 4x इक्वल्स टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस 10 का पावर 4x। ये है, तो LHS ही ले लेते हैं, फिर हम RHS प्रूफ कर देंगे। तो देखिए बेटा LHS है आपका tan 4x। अब देखिए tan 4x में तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, लेकिन tan 2x में जरूर होता है। तो मैं बेटा एक काम कर लेता हूँ, इस tan 4x को ऐसे लिख लूँ 2 इंटू 2x, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और we know that tan 2a equals to 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, यही होता है। tan 2a equals to 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है बेटा। तो a की जगह ये इसको आप a मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, है ना। तो tan 2 of 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। बात समझ में आ गई? a की जगह क्या रख दिया, 2x। अब बेटा इस वाले में फिर से आप tan 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये बचेगा 2 इंटू tan 2x यानी 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। बात समझ में आई बेटा? और ये 1 माइनस
इसको हम लिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए tan 2x का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा 2 2 जा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? ठीक है बेटा, चलिए तो क्या हो जाएगा, इतना कर लेते हैं, यहाँ से ही चल रहा। दिस इम्प्लाइज 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan 2x, यानी कितना हो जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। यही हो जाएगा। यस सर। तो आप देखिए बेटा 4 tan x, सोचता था वो कितने वो मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो ये हो गया बेटा 4 tan स्क्वायर x और ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नीचे बेटा एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और माइनस के 4 tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, मिडिल और एक्सट्रीम टर्म की क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं। ये बात आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो फिर जाके LKG में एडमिशन ले लेना बेटा है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा 4 tan x, ये हो जाएगा बेटा 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन, और ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x और 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x। क्लियर? तो इससे तो ये कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बचा बेटा 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x। हाय हाय, न्यूमरेटर तो आ गया, डिनोमिनेटर को और लाना है, तो जबरदस्ती लाएंगे इसको। ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। बेटा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, प्यार से आएगा, है ना। जो काम प्यार से हो सकता है और जो मजा प्यार से करने में है वो जबरदस्ती करने में तो होता नहीं, है ना। तो प्यार बनाए रखिएगा बेटा। तो ये हो गया 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, यही लेके आना था। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x। क्या आंसर आंखों में नाच रहा है? क्या आंसर आंखों में नाच रहा है? यस सर, यस सर, आंखों में नाच रहा है। 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस ये 2 और ये 4, तो माइनस के 6 tan स्क्वायर x और प्लस tan का पावर 4x। यस, दिस इज द बात समझ में आई बेटा? इतनी सी बात समझ में आई, कितनी मासूमियत थी, और ये मासूमियत कैसी खतरनाक स्ट्रेटेजी हुई, है ना। ऐसी होता है बेटा, पहले जब लोग शुरू में फ्रेंड बनते हैं, सुबह शाम एक दूसरे से बात किए बिना खाना भी नहीं खाते, फिर एक दिन आता है सालों बीत जाती है बातें किए बिना, है ना। ये चेंज है लाइफ में, है ना। परिवर्तन ही संसार का नियम है बेटा, है ना। तो इससे मायूस ना हो, ठीक है। चलिए बेटा, इसका सॉल्यूशन ये रहा, स्क्रीन पर जरा इसको घूर लीजिएगा।
सेम बेटा जैसे जैसे मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन tan 2x का फॉर्मूला यूज़ किया। सिंपल कैलकुलेशन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये रहा RHS, पूरा एक्सप्लेन मैंने यहाँ पर कर ही दिया है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकता है चैट बॉक्स में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा y लिख दीजिए, नहीं है तो n लिख दीजिए। n n n ओके, इसका मतलब बच्चे समझ गए, बच्चे बात को पकड़ पा रहे हैं, है ना। ये बहुत खुशी की बात है। चलिए बेटा, मजा आ जाए बात में। आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे अपनी प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना। करिए जरा बेटा इसको। cos 4x का क्या कोई फॉर्मूला होता है क्या हमारे पास? अब तो राय सर होता है, cos 4x का होता है, sin 4x का भी होता है। तो करिए जरा बेटा, इसका LHS ले लीजिए और LHS लेके cos 4x का फॉर्मूला लगाइए और सॉल्व करिएगा। ठीक है, जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, और जिनको नहीं आया है वो मेरे साथ बने रहिए। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा। तो देखिए, इसका भी मैं LHS ले लेता हूँ। LHS क्या है? LHS cos 4x। जब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट sin 4x क्या होता है? sin 4x 3x का होता है। अरे बाप रे बाप, तो cos 2 into 2x करके कुछ कर ले इसका बेटा, cos 3x में होता है ना। ठीक है, चलिए, तो और भी तरीका है फिर हमारे पास में बेटा। इसको cos of 2 into 2x लिख लो, क्या प्रॉब्लम, अपना क्या जाता है? अपनी तो कलम में इतनी ताकत है। ठीक है बेटा, तो cos 2x और ये है इधर sin स्क्वायर। अच्छा, 1 माइनस लेके आना है ना, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लगाएं या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x? ऑफ कोर्स 1 माइनस, क्योंकि 1 माइनस समथिंग कुछ लेके आना है। तो दिस इम्प्लाइज, हम इसको लिख सकते हैं बेटा, cos ऑफ 2 into 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते ना? अच्छा, sin 2x क्या होता है? sin 2x का फॉर्मूला बेटा देखिए, मैंने जो फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ किए वो यूज़ किए हैं sin 2x का। इसका यूज़ करूँगा, क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x, और cos 2x का ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। क्यों किया है सर इसका? क्योंकि बेटा RHS में मुझे 1 माइनस लेके आना है। RHS में क्या लेके आना है? 1 माइनस। ठीक है बेटा, तो दिस इम्प्लाइज, ये हो गया cos 2 ऑफ 2x इक्वल टू 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू साइन 2x का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? मज़ा ही मज़ा है, जीवन में मज़ा ही मज़ा है, क्योंकि मैडम की बातें याद है। साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 1 माइनस 2, और 2 का स्क्वायर कितना, 4 इंटू, ये हो गया साइन स्क्वायर x इंटू, ये हो गया cos स्क्वायर। ये क्या है, 1 माइनस 4 टू जा 8 साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। क्या लाना था बेटा? अरे ये तो बातों ही बातों में मुलाकात हो गई, बातों ही बातों में मुलाकात हो गई। लल्लू लाल निकले, बिल्कुल ही लल्लू लाल निकले। यस और नोट? बात समझ में आई कि नहीं बेटा? RHS आ गया, बातों ही बातों में, बातों ही बातों में प्यार हो गया हमारा, बातों ही बातों में आंसर आ गया, है ना? ज़्यादा ना लोग बातें ही बातें। ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए इसका पका पकाया हलवा देख लेते हैं जरा। ये रहा बेटा
cos 4x LHS लिया, फिर cos 4x को क्या लिखा, cos इंटू 2 इंटू 2x, फिर cos 2x का 1 माइनस वाला फॉर्मूला लगाया, ये वाला है ना, cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और एक ये फॉर्मूला sin 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 sin a इंटू cos a, तो ये 1 माइनस 2 इंटू 2 sin x इंटू cos x, बस सिंप्लीफाई कर लिया, अपने आप आ रहा मुझे ही मुझ, ठीक है बेटा, यस सर। चलिए आगे बढ़ाते हैं, करिए जरा इस क्वेश्चन को बेटा। करिए जरा इस क्वेश्चन को सभी बच्चे। LHS लो, RHS लो, जो लेना वो लो, बट मुझे इसका LHS इक्वल टू RHS चाहिए बेटा। टेन cos 6x का कोई फॉर्मूला बताया है हमने? नहीं, होता ही नहीं, बताए कहाँ से, होता ही नहीं बेटा, होता तो जरूर हम आपको बताते, लेकिन ईश्वर की दी हुई बुद्धि तो है, तो cos 6x को हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिखे है, cos 3 इंटू 2x, और we know that कि sin 3x क्या होता है, 3 sin x माइनस 4 sin QX, और cos 3x क्या होता है, 4 cos QX माइनस 3 cos x, ठीक है। तो यहाँ हमारा x की जगह क्या है, बस 2x है, तो यानी कि दिस सिंप्लाइज बेटा क्या हो जाएगा, cos 6x इक्वल्स टू 4 cos का क्यूब इंटू 2x माइनस 3 इंटू cos 2x, बात समझ में आ गई। इसको थोड़ी देर के लिए लिख सकते हैं 4 इंटू कॉस 2x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू कॉस 2x, cos 2x को भी कुछ लिख दे क्या, लग रहा है लिखना पड़ेगा। यहाँ पर सारे टर्म RHS में देखें तो सभी cos स्क्वायर के टर्म हैं, ओके, तो मैं बेटा इसको लिख देता हूँ 4 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू cos 2x is 2 cos स्क्वायर x माइनस 2, ये हो जाएगा। अब इसमें बेटा a माइनस बी का होल क्यूब, क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, तो देखिए कैसे करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 4 a का क्यूब यानी 2 cos स्क्वायर x का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab 3 इंटू 2 cos स्क्वायर x इंटू 1 a माइनस b यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस के 3 टू 6 cos स्क्वायर x प्लस माइनस माइनस प्लस 3, बात समझ में आ रही है। अभी तक कुछ पतले ही नहीं पड़ा कि सर कर क्या रहे, पढ़ गया, यस सर, अरे वाह, बच्चे तो इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो देखिए कैसे करेंगे बेटा, ये हो जाएगा 4, अच्छा 2 का पावर 3 करेंगे तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8, cos का पावर 2 3 6x, ठीक, माइनस 1 और माइनस के 3 2 6 cos स्क्वायर x, क्लियर है बेटा, और यहाँ पर ये बच्चा है 2 cos स्क्वायर x माइनस
6 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 3, यही बचा हुआ बेटा। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व कर लीजिए आगे। बस केवल बेटा मैनिपुलेशन है, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं खास, इस क्वेश्चन में कुछ खास बचा नहीं है। तो देखिए बेटा, तो ये हो गया, दिस इम्प्लाइज, ये हो गया आपका 4 इंटू 8 cos टू दी पावर 6x माइनस 1 माइनस 6 cos स्क्वायर x, और यहाँ से बचा देखिए 2 cos स्क्वायर x और माइनस के 6 cos स्क्वायर x, ये बचा माइनस के 4 cos स्क्वायर x और माइनस 1 प्लस 3 x, ये ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 4 8 जो 32 cos का पावर 6x माइनस 4 माइनस 24 cos स्क्वायर x, ठीक है बेटा। और ये बचा माइनस के 4 cos स्क्वायर x प्लस, ठीक है। 32 cos का पावर 6x, ओके, 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, क्या हुआ इसमें, आ नहीं रहा, एक मिनट बेटा इधर देखते हैं, कुछ मैनिपुलेशन में तो प्रॉब्लम नहीं है, सेम यही किया है बेटा हमने भी, है ना। मुझे लग रहा है कुछ टर्म रह गया है इसमें, है ना। चलिए एनीवे फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है, नो इशू। वही तो बेटी बाबुल की, हमें नहीं है कोई टेंशन, पहला फिर हुआ अभी तो बेटी बाबुल की, है, होता है ना ऐसे। चलिए कुछ टर्म इसमें मिस हो गया है, कोई बात नहीं बेटा, फिर से हम इसको कर लेते हैं कि cos 6x है, चलिए यह है बेटा cos 6x, cos 6x, इसको मैं लिख लेता हूँ cos 3 इंटू 2x, ठीक है। तो वी नो दैट, इसका हम LHS सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो वी नो दैट, मैंने इसमें बताया था कि 4 बसंती बच्चों के सामने ड्रामा मत कर, तो ये हो गया बेटा cos 3x, इसको क्या लिख सकते हैं 4 cos का qx माइनस 3 cos x, शायद ये वाला स्टेप आई थिंक हमसे मिस हो गया था, बट एनीवे चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया बेटा 4 cos का q इंटू 2x माइनस 3 cos 2x, यही हो जाएगा ना बेटा। ओके, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 4 इंटू cos 2x का होल पावर 3 माइनस 3 इंटू cos 2x, यही हो गया। अब cos 2x को क्या लिखेंगे हम 4 इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल पावर 3 माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक। अब इसमें a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a का क्यूब यानी 8 cos का पावर 6x, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab यानी 3 इंटू 2 इंटू cos स्क्वायर x 3ab, तो 3a की जगह 2 cos स्क्वायर x इंटू 1 और a माइनस b यानी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक।
और ये हो गया आपका माइनस 3 2 जा 6 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3। क्लियर बेटा? ओके, तो ये हो गया। हमें क्या लेना है 32। 4 की मल्टीप्लाई कर दो तो 4 8 32 cos टू दी पावर 6x माइनस 4 माइनस 3 2 6 4 24 24 cos स्क्वायर x और यहाँ से बचा ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं जीवन में। जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम रूल और रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं। तो जो बेटा रूल और रेगुलेशंस के हिसाब से चलेगा वो तो जीवन में खुश रहेगा ही रहेगा। माइनस अब इसको बाद में लिखेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दे 24 टू 48 और ये हो गया बेटा cos टू दी पावर 4 माइनस ये हो गया आपका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 24 cos स्क्वायर x और ये -4 प्लस के 3 कितने हो गए माइनस के 1 ये और ये माइनस के 6 cos स्क्वायर ये प्लस के आने चाहिए थे बेटा, ये माइनस के एक कहीं ना कहीं प्लस होना चाहिए था। ए का क्यू माइनस बी का क्यू, ए का क्यू माइनस बी का क्यू क्या होता है ए माइनस बी, अरे ए का क्यू ए माइनस बी का होल क्यू, ए का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना बेटा। माइनस अरे सर ये माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ना। छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं, ये मैथ हुआ है, ये मैथ है बेटा। और ये 24 cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स कितना हो गया बेटा 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यही आपका RHS है, यही आपका RHS। आखिरकार बड़े संघर्षों के बाद अपने रिजल्ट पर पहुंच ही गए है ना। लेकिन संघर्ष के बाद जब किसी मंजिल को पा लेते हैं उसका आनंद ही एक अलग होता है। ठीक है बेटा, देख लीजिए एक बार, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी होगा हमारे पास। ये रहा इसका सॉल्यूशन बेटा, देखिए cos 6x को क्या लिखा मैंने cos 3 इंटू 2x और फिर cos 3a का ये वाला फॉर्मूला बेटा यूज किया है cos 3a इक्वल्स टू 4 का cos qa माइनस 3 cos a और फिर बीच में हमने इस फॉर्मूले का भी यूज किया है cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब बात आती है कि सर आपने 1 माइनस वाला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा जो हमारा रिजल्टेंट है ना RHS, आप इसमें देख रहे हो ना कहीं पर भी साइन नहीं है। जब साइन नहीं है तो जबरदस्ती साइन वाला फॉर्मूला क्यों लगाए, है ना। तो इसलिए मैंने cos वाला फॉर्मूला लगाया और फिर a माइनस बी की होल की का फॉर्मूला लगा के जस्ट मैनिपुलेशन कर दिया है। ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं सर, समझ में आ गया। तो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। यस, दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भली भांति कंप्लीट कर लिया है बेटा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा बिना किसी हिचकिचाहट के, है ना। आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जैसे अपने 3 चैप्टर है ना कंप्लीट कर ली हैं, क्लास 11th मैथमेटिक्स के और 12th मैथमेटिक्स के भी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।